बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर या इसको हम D4 ग्रुप भी कहते हैं। हम एक स्क्वायर से एक परमुटेशन जनरेट करेंगे और वो एक ग्रुप भी होगा। किस तरह जनरेट करेंगे? ये हमारे पास एक स्क्वायर है 1 2 3 4 और एक हमने ये स्क्वायर लिया, इसके अंदर भी मैंने वही रखी हैं 1 2 3 4। इसके बैक साइड पे मैंने अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1, 2 है तो 2, 3 है तो यहाँ 3 ये रखे हैं। तो अब इसमें अगर हमारे पास सेम उसी फॉर्म का स्क्वायर बन जाता है तो इसको हम कहेंगे R0 यानी रोटेशन एट 0 एंगल। और वो परमुटेशन क्या बनेगी? 1 1 2 2 3 3 और 4 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो ये फॉर्म है। अगर हम इसको 90 पे रोटेट कर दें तो ये इसकी 90 पे रोटेशन बन गई। अब 90 पे रोटेशन के लिए R90 1 2 3 4 ये वाले जो हैं 1 2 3 4 ये यहीं पे रहेंगे। जब आप इसको 90 पे रोटेट करते हैं तो हम देख रहे हैं कि 1 के साथ क्या आ रहा है 4, 2 के साथ 1, तो 1 पे क्या आ रहा है 4 और 2 पे 1 और इसी तरह से 3 पर 2 और फिर 4 के साथ क्या आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है। तो अगर हम इसको R180 कर दें, इसकी रोटेशन 180 पे कर दें, मतलब ये 90 और उसके बाद ये 180 रोटेशन होगी। अब 180 रोटेशन पे देखें 1 पे 3, 2 पे 4, 3 पर 1 और 4 पर 2 आ रहा है। तो 180 की रोटेशन पर 1 2 3 4 ये हमारे पास है 90 और उसके बाद 180 की रोटेशन पे 1 पे हमारे पास आ रहा है 3 और 2 पे कितना आ रहा है 4, 3 पर 1 और 4 पर 2 आ रहा है। इसी तरह से अगर हम रोटेशन इसकी कर देते हैं 270 तो 90 180 और ये 270 पर 1 2 3 4। अब 270 रोटेशन फिर से देख लेते हैं 90 ये 180 और ये 270। अब 270 पे रोटेशन जो है वो हमारे पास बन रही है 2 और 2 पर 3 और 3 पर 4 और 4 पर 1 बन रही। तो ये हमारे पास कुछ रोटेशन इस तरह से बनी है। और इसके बाद हम इसको हम हॉरिजॉन्टली चेंज कर दें, हॉरिजॉन्टल अबाउट हॉरिजॉन्टल यानी इस तरह से अलोंग एक्स एक्सिस हम उसको इस तरह से चेंज कर दें तो ये क्या बन जाएगा अलोंग हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल के लिए पहले हम वही लिख लेते हैं 1 2 3 और 4। अब पहले असल इसकी फॉर्म ये थी, अब इसने क्या किया हमने इसको हॉरिजॉन्टली रोटेट कर दिया हॉरिजॉन्टल, इसलिए हमने इसको H के साथ लिखा। तो अब 1 पे 2 और 2 पर 1, 3 4 पे 3 पे 4 और 4 पर 3 आ गया। इसी तरह से हम इसको वर्टिकली भी चेंज करेंगे। ये है हम इसको अबाउट वर्टिकल रोटेट कर दें, वर्टिकली रोटेट कर दें। तो वर्टिकली रोटेट करने से हमारे पास जो फॉर्म बनी है 1 2 3 4 और हम देख रहे हैं कि 4 पे 1 पे 4 और 2 पर 3 और इसी तरह से 3 पर 2 और 4 पर 1। अब इसी तरह से हम इसको डायगोनली करेंगे, डायगोनल के साथ हम इसको रोटेट करेंगे। पहले असल फॉर्म में ले आते ये, तो ये होता है हमारे पास मेन डायगोनल D, अबाउट D। हम इसको अबाउट D अगर रोटेट करते हैं तो ये इस तरह से 1 2 3 4 अब ये ऐसे फॉर्म आ जाएगी। तो अब D जो है इसके साथ हमारे पास क्या फॉर्म बनी है 1 2 3 और 4। तो D के ऊपर हमारे पास 1 पे 3 आ रहा है 2 पर 2 ही है, 3 पर 1 आ रहा है और 4 पर 4 आ रहा है। अच्छा अब ये था, अब हम करेंगे इसको D डैश, ये दूसरा डायगोनल है। तो पहले हम इसको ओरिजिनल पोजीशन पे रखते हैं और अब हमने इसको किधर से रोटेट करना है, इधर से रोटेट करना है, यहाँ से।
यहां से ये हमारे पास इसकी रोटेशन बन गई। तो अब इस रोटेशन में हम इसको डी डैश का नाम देंगे। तो अब डी डैश में 1 पे 1 आ रहा है, 1 पर 1 है, और 2 पर 4 पर 2 है, 2 पर 4 है, 3 पर 3 ही है, और 4 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये हमारे पास टोटल 8 इसकी जो रोटेशंस हैं वो बनी हैं। तो अगर हम वैसे इसको x लिखते और इसमें 4 एलिमेंट्स होते 1 2 3 और 4, तो इसके ऊपर कितनी हमारे पास जो रोटेशंस हैं वो बनती, सॉरी परमुटेशंस बनती, तो वो बनती 4 फैक्टोरियल, जो कि हमारे पास किसके लो आता है 24। लेकिन ये हमारे पास कितनी बन रही है, ये 8 बन रही है। और ये ग्रुप बनाएगा, यानी इसको हम मल्टीप्लाई करें, हमारे पास इनमें से कोई एक फॉर्म आ जाएगी। और ये जो कि 1 1 है, इसमें इन्वर्स भी आएगा। 0 रोटेशन पे इसके ऊपर आइडेंटिटी आ रही है, और जो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो वैसे भी होल्ड करता है। ठीक, तो सिर्फ इसमें प्रॉब्लम आना है क्लोजर का, कि क्या ये क्लोज है या नहीं है। बाकी एसोसिएटिविटी इसके अंदर अंडरस्टूड है। इसके बाद जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पर मौजूद है। इसमें इनवर्स, चूंकि ये बाइजेक्टिव मैपिंग है, इसलिए इनवर्स ऑब्वियसली जो है वो होल्ड करेगा। तो सिर्फ इसमें आएगी कि ये क्या ये क्लोज होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो S4 बनना है, S4 के अंदर 24 एलिमेंट्स आने हैं। तो अब इस लिहाज से हमारे पास जो D4 है उसके अंदर 8 एलिमेंट है। अगर ये ग्रुप बनता है, पहले तो ये सबसेट है S4 का, अगर ये खुद से भी ग्रुप बन जाता है तो फिर हम कहेंगे ये S4 का एक सब ग्रुप है। तो हम इसमें कोई से रैंडमली चेक कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, R90 को एज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता। क्या इनमें से ही कोई बनता है, परमुटेशन बनती है? अगर तो बन जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास क्लोज्ड है। तो R90 और उसको हम एज के साथ मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट हासिल करते हैं कि क्या रिजल्ट बनता है। 1 2 3 4 ये तो ऐसे रह जाएगा, 1 2 3 4 ये भी ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब जो R90 है वो कितना है, 4 1 और 2 3, और एज कितना है 2 1 और 4 3। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 1 से 4 और 4 से 3, 2 से 1, 1 से 2, 3 से 2 और 2 से 1, इसका मतलब 3 1 पे गया। 4 से 3 और 3 से 4, तो कितना आ गया 4 4। तो ये देखते हैं कि कौन सी परमुटेशन है ये वाली। 3 1 3 2 1 4, ये रही 3 2 1 4, ये D है, तो ये D के इक्वल है। तो फिर किसको किया ये हमारे पास डिहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 को बिलोंग कर गया। ठीक, तो ये हमारे पास क्या होगा, फिर ग्रुप है। रैंडमली हमने एक क्लोजर इसकी चेक की है, तो वो उसी को ही बिलोंग कर रहा है, लिहाजा ये क्लोज्ड है।